हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीट पॉट। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आंसर की एनटीए के द्वारा जारी कर दिया गया है। आंसर की का वेट करते करते लास्ट में कल शाम में एनटीए ने इसको जारी किया। उस पर से भी जो जारी किया है, कई सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है, कई सारी कंट्रोवर्शियल आंसर की है, जिसका आपको समझना बहुत ज़रूरी है और किस क्वेश्चंस को चैलेंज करना चाहिए, किस क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है। और साथ ही बोनस मार्क्स के बारे में जो सारे लोग बात कर रहे हैं कि क्या बोनस मार्क्स कितने पे मिलेगा, कितने पे नहीं मिलेगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आपको दिखाएंगे कि किस क्वेश्चन पे आपको चैलेंज करना चाहिए। स्पेशली बायोलॉजी की बात करेंगे। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि किस बायोलॉजी के किस क्वेश्चन में डाउट है और किस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली चैलेंज करना चाहिए विद प्रूफ, एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ के और एनसीईआरटी की जो पेजेस हैं उसके सामने रख करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। मेरा नाम है अफसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉट, जब मैं नीट के एस्पिरेंट्स को बायोलॉजी पढ़ाता हूं और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी के उस क्वेश्चन पे जिसपे लगभग आपको चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही इसका आंसर एनटीए ने जो है गलत दिया है। और इसके अलावा आप कई सारे बड़े इंस्टीट्यूट जैसे कि आकाश है, एलन है, इन सब के आंसर शीट या आंसर की देखेंगे आप तो इससे मैच नहीं करता है। उसके अलावा खुद भी आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं कि एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन है उसका इसमें मैच है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 103 है। इसमें मैंने आपको आपके हवाले के लिए बता दूं कि ये जो क्वेश्चन कोड है ये Q3 है। Q3 है। इस क्वेश्चन में आप 103 देखेंगे तो इस क्वेश्चन को देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स बेसिकली जब आप प्लांट पढ़ते हैं, प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, तो वेस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोग वहाँ डिस्कस करते हैं। तो पहला ऑप्शन है, इन रूट्स जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन एन ऑल्टरनेट मैनर अलॉन्ग द डिफरेंट रेडियाई। ये आपको बता दूं कि ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इसमें एक जर्रा बराबर भी कहीं से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको रेफरेंस के लिए मैं दिखाऊंगा। और साथ ही दूसरा जो ये मतलब आंसर जो है एक तरीके से ऑप्शन सही है। दूसरा है, कंजॉइंट क्लोज वेस्कुलर बंडल्स डू नॉट पोजेस कैम्बियम। ये बात सही है। जब आप क्लोज वेस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं तो वहां पे आपका कैम्बियम नहीं होता है, कंजॉइंट क्लोज। और ओपन में जो है बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन इसका मतलब ये भी सही है। तीसरा देखें, इन एन ओपन वेस्कुलर बंडल्स कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये भी लाइनें सही है। वेस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है ओपन सिस्टम में। ये भी सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, द वेस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकोटिलिडेनस यानी डाइकॉट स्टेम पोजेसेस इन डार्क प्रोटोजाइलम। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है, इन मोनोकोटिलिडेंस रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट। तो ये मोनोकॉट्स में जो है किस तरह के जाइलम पाए जाते हैं, उसमें 6 जाइलम जो है वो पाए जाते हैं, मोर देन 6 जाइलम बंडल प्रेजेंट होते हैं। ऐसा क्वेश्चन में ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है। अब इस हिसाब से यहाँ पे A B C D E F E तक जो है 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनमें से आपको सही लगाना है, यानी रीड द फॉलोइंग इसमें अबाउट द वेस्कुलर बंडल्स, और कौन कौन से सही है उससे चूज करना है। तो यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपका देखिए दिया हुआ है A B and D ओनली, B C D E B C D एंड E ओनली। थर्ड में दिया A B C and D ओनली, A B C D and E ओनली। इसमें लगभग सारे स्टेटमेंट्स जो है सही, जिसमें से इसमें नन ऑफ द अबव, कोई भी आंसर यहाँ पे सही नहीं है। जैसा कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आकाश और बायजूस का जो है ये आपको आंसर की साथ में शेयर किया है, वैसे नॉर्मली आप खुद भी देख सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, नो ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको 110% चैलेंज करना चाहिए। अब आइए हम आपको दिखाते हैं एक चीज कि जो एनसीईआरटी की लाइनें हैं वो किस तरह से हैं। अगर आप एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 जो कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जाएंगे तो इसके पेज नंबर, इसको मैंने मार्क करके रखा हुआ है। अब आप देखें तो एनसीईआरटी की लाइनें एज इट इज है यहाँ पे। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये देखिए 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम है, रेडियल है, कंजॉइंट क्लोज्ड है और कंजॉइंट ओपेंड है। पहले तो ये देखिए रेडियल किसे कहते हैं, यानी जहां पे जाइलम और फ्लोएम जो है रेडियली अरेंज होते हैं, रेडियस में पाए जाते हैं, उसको हम लोग रेडियल कहते हैं। कंजॉइंट क्लोज का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए ये जो फ्लोएम वाला हिस्सा है, ये वाला फ्लोएम हिस्सा और ये जाइलम का हिस्सा है, इसके बीच में कोई और कुछ पाया नहीं जाता है, फ्लोएम कैम्बियम नहीं पाया जाता है, तो ये क्लोज हो गया, इसलिए कंजॉइंट क्लोज। और तीसरा जो है फ्लोएम
और जाइलम के बीच में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये डायग्राम नेट से लिया है मैंने, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कैम्बियम पाया जाता है। ये कैम्बियम पाए जाने की वजह से यहाँ पे ये ओपन कंजॉइंट ओपन टाइप का हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो अभी आपने यहाँ देखा, अभी देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है व्हेन द जाइलम एंड फ्लोएम विद इन अ वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन एन ऑल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेडियल, अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज रेडियल, such as in roots. In conjoined type of vascular bundles, the xylem and phloem are jointly situated along the same radius of vascular bundles, such as vascular bundles are common in stems and leaves. The conjoined vascular bundles usually have the phloem located only on the outer surface of xylem. अब पहला वाला देख लिया, the vascular system consists of complex tissues, the phloem and xylem. The xylem and the phloem together constitute vascular bundles in dicotyledonous stems. Cambium is present between phloem and xylem. ये सभी स्टेटमेंट्स जो आपने यहाँ पे देखा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 103 है, और ये जो मैं क्वेश्चन सेट आपको दिखा रहा हूँ ये Q3 है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे रूट, जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन ऑल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई। तो कुल मिला के ये सारे स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी की लाइनें हैं। यहाँ एनटीए भाग नहीं सकता, एनटीए को आप चैलेंज करिए, जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताऊं तो वो ये है कि केमिस्ट्री के एक क्वेश्चन में एनटीए की तरफ से बोनस मार्क्स के लिए कहा जा रहा है, और वो बोनस मार्क्स मैं बता दूं कि वो सेकंड यानी बी वाले पोर्शन में, जो ऑप्शन बी या सेक्शन बी है उसका ऑप्शन, उसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसमें से 15 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और उसमें यह है कि जिसने बी सेक्शन को अटेंड किया है उसमें आपको बोनस मार्क मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जी हाँ, मैं फिर से बोलता हूं आपको कि सेक्शन बी का क्वेश्चन जिसने अटेंड किया है उसको बोनस मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। उसमें भी कई सारी चीजें और एनटीए लगा देते हैं। बोनस मार्क्स के अलावा कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करे हैं, कितने नहीं किए हैं, 1 to 10 तक 9 किया है, कितना किया है। लेकिन ये मान के चलिए जिसने भी सेक्शन बी अटेम्प्ट किया है केमिस्ट्री में, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, उसको बोनस मार्क्स मिल जाएगा। बाकी अगर जिसने नहीं किया है उसको नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन जो बायोलॉजी वाला मैं डिस्कस कर रहा हूं स्पेशली, उसके पीछे ये कारण है क्योंकि इसमें एनटीए ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि अब उन्होंने अपना ही आंसर जो माना है वो सही माना है। जी, इस क्वेश्चन को आप तो 110% चैलेंज कीजिए, आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि या तो आपको एनटीए को यह मानना पड़ेगा कि या तो ये क्वेश्चन का जो आपने आंसर दिया है वो गलत है, या फिर एनसीईआरटी की लाइनें लिखी हुई गलत है। तो कुल मिला के इस तरह से इस क्वेश्चन को यदि आप चैलेंज करते हैं तो 110% है कि आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।